जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है अच्छाई। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। आभा जी के दो बेटे हैं। बड़ा बेटा मुंबई जैसे बड़े शहर में रहता है, वहीं पर अपनी गृहस्थी बसाए हुए है, अच्छा पैसा कमा लेता है। आभा जी अपने छोटे बेटे बहू के साथ कानपुर में रहती हैं। एक तो छोटे बेटे का मुँह, ऊपर से मुंबई जैसे बड़े शहर में जाने से डरती हैं। उन्हें लगता है कि कहीं वह मुंबई जैसे बड़े शहर की भीड़ में खो ना जाए, इसलिए वह छोटे बेटे के साथ ही रहती हैं। उन्हें आज तक कभी बड़े बेटे के घर जाने का मौका ही नहीं मिला, परंतु फिर भी उन्हें अपना बड़ा बेटा और बहू बहुत प्यारे हैं। रश्मि आभा जी की छोटी बहू उनकी खूब सेवा करती है। पूरे घर का काम, मेहमानों के आवभगत में कोई कमी नहीं छोड़ती। आभा जी को बैठे बैठे सब मिल जाता है, पानी भी उठकर नहीं लेना पड़ता। लेकिन उनकी बड़े बेटे की बहू अवनी साल में 10 दिन के लिए दिवाली पर आती है। जाते समय आभाजी के हाथ में पैसों की गड्डी रख जाती है, इसलिए बड़ी बहू पर आभाजी की बड़ी कृपा दृष्टि है। पैसों के आगे आभाजी को छोटी बहू की सेवा नजर नहीं आती। बड़ी बहू अवनी बहुत बातूनी और चालबाज है। उससे जितनी चाहे बातें कर लो, पूरी दुनिया का काम छोड़कर वह घंटों फोन पर बिता सकती है। बोलने में मीठी छुरी जैसी है। रोज सुबह सासू माँ को फ़ोन करना नहीं भूलती। आज भी अवनी का फ़ोन आया। पाए लागो माँ जी, आपसे जब तक बात ना हो मुंह से निवाला नहीं उतरता। और बताइए कैसी हैं? आपके लिए कुछ सामान ला दूँ मुंबई से? हम 2 दिन बाद आ रहे हैं, 10 दिन के लिए। अगले सप्ताह दिवाली है। छोटी को बोलकर मेरा कमरा साफ करवा देना। बड़ी बहू अवनी ने आभा जी से चिकनी चुपड़ी बातें करते हुए मक्खन लपेटकर सब परोस दिया। छोटी बहू ने जब सुना कि जेठानी जी का फ़ोन आया है तो मन ही मन बड़बड़ाने लगी। लो आ गया जेठानी जी का फ़ोन। सुबह के 9 बजे नहीं और फ़ोन की रिंग शुरू। अब तो गए सासू माँ के 2 घंटे। पता नहीं रोज रोज जेठानी जी को इतनी बातें कहाँ से आ जाती है। सुबह सुबह उन्हें कोई काम नहीं होता क्या? रश्मि मन ही मन बड़बड़ाई। चल छोड़, मुझे क्या लेना, मुझे तो अपने काम से मतलब है। तभी आभाजी ने रश्मि को आवाज लगाई। रश्मि, अरे ओ रश्मि, कहाँ मर गई? रश्मि तेज कदमों से सासू माँ के पास पहुंची और बोली, हाँ माँ जी बोलिए, क्या काम है? क्या बोलिए, कान खोलकर सुन ले। परसों तेरे जेठ जेठानी जी आ रहे हैं, अच्छे से उनका कमरा साफ कर देना, बाथरूम में ज़रूरत का सामान रखवा देना। और हाँ, एक बात ध्यान रखना, वे ब्रांडेड चीज़ें ही यूज करते हैं। मुंबई जैसे बड़े शहर में रहते हैं, उन्हें यहाँ कोई कमी नहीं होनी चाहिए। कमरे में बड़े वाली ट्यूबलाइट का प्रबंध भी पंकज से कहकर करवा देना। मेरी पेटी में उनका मखमली कंबल रखा है, उसे निकाल कर धूप लगा दे। थोड़ी बहुत महक होगी तो निकल जाएगी। खुशबू वाला इत्र छिड़क देना। बड़ी बहू ने सुबह सुबह दिल खुश कर दिया। मेरा तो मन बड़े बेटे बहू के आने की खुशी में संभाले नहीं संभल रहा। रश्मि मन ही मन सोचने लगी, सही बात है, हमें तो कम में गुजारा करने की आदत है, पर जेठानी जी तो ठहरे अमीर पैसे वाले, उनकी सुविधा तो देखनी ही पड़ेगी। रश्मि ने स्वयं से कहा। कमर कस ले रश्मि, अगले 10 दिन बड़े भारी पड़ने वाले हैं। राहु केतु ना जाने किस किस का योग बन रहा है। 2 दिन बाद जेठ और जेठानी जी का पदार्पण हुआ। रश्मि की जेठानी अवनी मैडम को स्लीवलेस कुर्ती और जींस में देखकर एक बार तो आभाजी चकित रह गई। यह वही आभाजी हैं जो रश्मि का घूंघट सरकने नहीं देती, और आज बड़ी बहू स्लीवलेस जींस टॉप में सामने खड़ी हैं। रश्मि देखना चाहती थी आभाजी जेठानी जी पर क्या रिएक्शन करती हैं, परंतु यहाँ तो मामला ही बदल गया। आभाजी ने हंसते हुए अवनी को गले से लगाते हुए कहा, अरे मेरी अवनी बिटिया, बड़ी प्यारी लग रही हो, तुम पर यह ड्रेस खूब जच रही है। रश्मि सास का यह रूप देखकर चकित रह गई। रश्मि ने भी अपना थोड़ा सा घूंघट सरका दिया। सोचा बहती गंगा में वह भी हाथ धो ले। बड़ी बहू अपनी रानी ने मक्खन लपेटते हुए कहा, माँ जी आप तो बड़ी कमजोर लग रही हो, क्या रश्मि आपका अच्छे से ध्यान नहीं रखती? रश्मि ने भी मौके पर चौका मार दिया। वह बोली, सही बोल रही हैं आप जेठानी जी, माँ जी आप सबको बहुत याद करती हैं, तभी तो आप सबकी याद में इतनी दुबली हो गई हैं। इस बार आप कुछ दिनों के लिए इन्हें अपने साथ ले जाइए, माँ जी को भी मुंबई नगरिया घुमा दीजिए। रश्मि की इस बात से जेठानी अवनी झेप गई। स्वयं को संभालते हुए बनावटी अंदाज में बोली, मैं तो कब की ले जाना चाहती हूँ, परंतु माँ जी हैं कि जाना ही नहीं चाहती। मैं तो चाहती हूँ कि वह हमारे ठाट बार देखे, हमें भी सेवा का मौका दे। बीच में ही आभाजी ने बात काट दी और कहा, अपनी बेटा तुम अपने कमरे में जाओ, रश्मि तू चाय नाश्ता बना दे,
बच्चों के लिए गरम गरम गोभी के पराठे बना देना। मुझे पता है अपनी बहू बच्चों को हर रोज सवेरे नाश्ते में पराठे देती है। बच्चों को यहाँ किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अपनी बहू तुम अपने कमरे में चलो, रश्मि तुम्हारा चाय नाश्ता तुम्हारे कमरे में ही पहुँचा देगी। रश्मि ने सबके लिए चाय नाश्ता बनाया। इसके बाद जेठ जेठानी और बच्चे कुछ देर के लिए आराम करने अपने कमरों में चले गए। दोपहर के खाने का समय हुआ। आभा जी की आज्ञा अनुसार मलाई कोफ्ते, मटर पनीर, ड्राई मिक्स वेज, पुलाव और रायता, पापड़, अचार बहुत ही ठाट बाट से रश्मि ने जेठ जेठानी को दोपहर का भोजन कराया। आभा जी अपनी बड़ी बहू अवनी के साथ घंटों बैठकर बातें करती रहती। रश्मि अकेली रसोई में खपती रहती। आभा जी रश्मि से कहती, मेरी बहू अवनी साल में एक बार ससुराल आती है। मैं तो उसे जी भरकर बातें करूंगी, बहुत दिनों बाद मुझसे मिलती है। इसलिए रश्मि तुम रसोई संभालो, बड़ी बहू मेरे साथ बैठकर अपने मन की सारी बातें करेगी। रश्मि मन ही मन सोचती, बड़ी बहू के मन की सारी बातें तो आप जान लेती हैं, परंतु मैं पास रहती हूँ, कभी मेरे मन की नहीं पूछती। दोपहर के खाना खाने के बाद अब तोहफे खोलने की बारी थी। सास आभा जी की खुशी का ठिकाना नहीं था। अवनी ने सास को एक पैकेट देते हुए कहा, लीजिए माँ जी, आपके लिए ब्रांडेड घड़ी लाई हूँ। रश्मि ने टोक दिया, घड़ी तो बहुत सुंदर है जेठानी जी, लेकिन माँ जी टाइम कैसे देखेंगी? माँ जी कब से आँखों का ऑपरेशन कराना चाह रही हैं। आप उन्हें मुंबई ले जाकर पहले उनकी आँखों का ऑपरेशन करा दीजिए, तभी तो माँ जी टाइम देख पाएंगी। ऐसा सुनकर आभा जी के बड़े बेटे ने कहा, ठीक है माँ, इस बार आप हमारे साथ ही चलो। अवनी ने पति की तरफ घूरकर देखते हुए कुछ इशारा किया। मालूम हो सास को साथ ले जाने से मना कर रही हो। अवनी ने बात संभालते हुए कहा, अरे आप भी कैसी बातें कर रही हैं, इस उम्र में माँ जी सफ़र कैसे करेंगी? ऐसा करिए 50,000 दे दीजिए, ऑपरेशन यहीं करा लेंगे। रश्मि ने फिर से बात को बढ़ाते हुए कहा, जेठानी जी कैसी बातें कर रही हैं आप, चिंता क्यों करती हैं? माँ जी की उम्र ही क्या है, आराम से चलेंगी आपके साथ, और फिर वह कोई अकेले थोड़ी जा रही हैं, आप सभी तो हैं। इस बार रश्मि सास को जेठानी जी के साथ भेजने का मन बना चुकी थी। ना चाहते हुए भी अवनी को आभा जी को मुंबई लाना पड़ा। अवनी को अपनी आज़ादी बहुत प्यारी थी। एक दो दिन ठीक ठाक चला, आभा जी का मन भी मुंबई में लग गया, परंतु बड़ी बहू अवनी को सास की मौजूदगी बहुत खटक रही थी। एक दिन अवनी की कुछ सहेलियां उसके घर आई। सभी ऊंचे घरानों से थी। आते ही उन्होंने पूछा, अरे अवनी, यह किसे ले आई अपने घर? गांव से नई कामवाली लेकर आई हो क्या? अवनी ने जवाब दिया, नहीं नहीं, कैसी बात कर रही हो, यह तो मेरी दूर की रिश्तेदार है, 2-3 दिन में चली जाएगी। आभा जी को बड़ी बहू से ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी। उनकी आंखों की कोरों में आंसू ठहर गए। तभी अवनी ने कहा, माँ जी क्या आप हम सबके लिए चाय बना देंगे? आप चाय बहुत अच्छी बनाती हैं। आभा जी जब चाय लेकर कमरे में पहुंची तो उनके कानों में अवनी बहू के शब्द पड़े, जिसे सुनकर वह दंग रह गई। अवनी अपनी सहेलियों से कह रही थी, क्या बताऊं दोस्त, यह अच्छी बहू बनकर पूरे दिन रहना मुझसे नहीं होता। सुबह 7 बजे ही मंदिर की घंटियां बजने लगती है, सारी नींद खराब हो जाती है, और फिर इनकी सेवा करो, बैठे बैठे दिन भर ठूसती रहती हैं। यह कोई दूर की रिश्तेदार नहीं बल्कि मेरी सास है। अब तुम ही मुझे कुछ बताओ कि कैसे इनसे अपना पीछा छुड़ाऊं। वैसे मेरी छोटी देवरानी बहुत तेज निकली, बड़े आराम से इन्हें मेरे गले में डाल ही दिया। मैंने तो बहुत कोशिश की, परंतु इस बार वह अपनी चाल में कामयाब हो गई और मैं इन्हें अपने साथ लाने के लिए मजबूर हो गई। अब मुझसे और यह नाटक नहीं होता। आभा जी ने बहू की सारी बातें सुनी तो उनका दिल बहुत द्रवित हुआ। वह मन ही मन सोचने लगी, बेचारी रश्मि मेरी कितनी सेवा करती थी, मुझे कभी एक गिलास पानी भी स्वयं से उठकर नहीं लेना पड़ा, और यहाँ मैं बड़ी बहू की सहेलियों के लिए चाय बनाकर परोस रही हूँ। मेरी रश्मि बहू बहुत अच्छी है, परंतु मेरी आंखों पर बड़ी बहू के पैसों की पट्टी पड़ी हुई थी, जिसके आगे मैं अपनी छोटी बहू की अच्छाई देख नहीं पाई। शायद रश्मि ने इस बार जीत करके इसीलिए मुझे यहाँ पर भेजा, ताकि मेरी आंखें खुल जाए। सबसे पहले मैं अपनी रश्मि से जाकर माफ़ी मांग लूँगी। आभा जी को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। पैसे का मोह भंग हुआ तो अपनी छोटी बहू रश्मि की अच्छाई नजर आई। वैसे भी कहते हैं, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। इसके बाद से आभा जी का व्यवहार बिल्कुल बदल गया। वह वापस कानपुर अपने छोटे बेटे बहू के पास आई और रश्मि के छोटे मोटे कामों में हाथ बटाने लगी।
छोटी बहू रश्मि बहुत मना करती, परंतु वह कहती कि तुम मेरी बहू नहीं बल्कि बेटी हो। सास के इस बदलते व्यवहार से रश्मि भी बहुत खुश थी। अगली बार दिवाली पर बड़े बेटे बहू का फोन आया तो अभाजी ने साफ तौर पर कह दिया, इस घर में तुम्हारा भी उतना ही अधिकार है जितना रश्मि और पंकज का, इसलिए जब भी आओ अपने कमरों की सफाई स्वयं करना। रश्मि और पंकज तुम्हारे नौकर नहीं हैं। और हाँ, बड़ी बहू को भी समझा देना आगे से सबके लिए चाय नाश्ता खाना बनाने में रश्मि की रसोई में मदद करे, वरना अपने घर में ही रहे। रश्मि दिन रात मेरी सेवा में लगी रहती है, मैं किसी और के काम का बोझ अपनी छोटी बहू पर नहीं डाल सकती। रश्मि ने सास की बात सुनी तो उसे बहुत सुकून मिला। इसके बाद से रश्मि और सास का रिश्ता और भी गहरा हो गया। इस बार जेठानी अवनी जब ससुराल आई तो उनका व्यवहार भी बहुत कुछ बदल चुका था। उन्हें समझ आ चुका था उनका अच्छी बहू बनने का नाटक अब और नहीं चलेगा। इसलिए इस बार अवनी ने रश्मि के साथ घर के हर कार्य में हाथ बटाना शुरू कर दिया। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।